ये तस्वीरें हैं मंडला जिले के नैनपुर क्षेत्र की ग्राम पंचायत गौरा छापर के पचलू टोला की। एक तरफ जर्जर स्कूल भवन, दूसरी तरफ कीचड़ से लथपथ रास्ता और इन्हीं मुश्किलों के बीच अपने भविष्य को संवारने की कोशिश करते गांव के बच्चे। जिस स्कूल में बच्चों को सुरक्षित माहौल में पढ़ाई करनी चाहिए, वहां हर बारिश के साथ खतरा बढ़ जाता है। छत से पानी टपकता है, प्लास्टर गिरने की आशंका बनी रहती है और भवन की हालत लगातार खराब होती जा रही है। इसी खतरे को देखते हुए पिछले करीब 2 वर्षों से स्कूल की कक्षाएं स्थायी भवन के बजाय अलग अलग सुरक्षित स्थानों से संचालित करनी पड़ रही हैं। वैसे भी आप देख ही रहे हैं कि आवागमन में कितनी समस्या बन रही है। स्कूल जाने वाले बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। और दूसरी चीज़ क्या है, अगर कोई बीमार पड़ जाता है या फिर और भी कोई समस्या आ जाती है, अपन प्राइवेट गाड़ी बुलवाते हैं या फिर एम्बुलेंस बुलवाते हैं तो वो भी नहीं आ पाती है। अब उसके बाद क्या बोलते हैं, माँ साहबों को भी बहुत समस्या होती है। वो बार बार हमको प्रेशर डालते हैं कि यार पंचायत में आवेदन दो और यहाँ वहाँ दो, ब्लॉक में दो। हम वहाँ पर भी गए, एक बार हम संपत्ति हुई के वहाँ गए मंडला, वहाँ पे पूरा गांव लेकर गए थे हम। तो उनको हमने जो भी अपनी कॉपी बनाई थी वो दी, उनने सील साइन मार के दी। वो अभी भी हमारे पास रखी हुई है। लोकसभा चुनाव के अंदर में हम लोग गए थे और आश्वासन यही हो जाएगा और अभी तक हो ही रहा है। और इसका दुर्भाग्य जो दुर्घटना हम भुगत रहे हैं ग्रामवासी और सभी लोग, ये समस्या तो कम से कम 25-30 सालों से यानी पीढ़ियों दर पीढ़ी चली आ रही है समस्या। अब मैं तो अभी जागरूक हुआ हूँ, इससे पहले भी और पंच थे, उनने ही प्रयास किया और हम भी किए प्रयास, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। स्कूल तो जर्जर हो चुकी है, इसीलिए तो पिछले पंचवर्षीय में मैं था यहाँ का अध्यक्ष स्कूल का, तो मैं दूसरे के घर में लगाता था। अभी अब फिर वो स्थिति बन गई है, भाई ऊपर से कुछ गिर गया, लोहा सीमेंट गिट्टी कुछ भी गिर गई तो बच्चों को नुकसान हो सकता है। इसीलिए फिर हम सभी गांव वालों ने मिलकर यहाँ पर हमने कहा भाई बारिश भर यहाँ पे लगा लो। फिर अब बात की बात देखी जाएगी, अब उसके बाद क्या होता है अब देखते हैं। स्कूल की समस्या तो वैकल्पिक व्यवस्था के जरिए किसी तरह संभाली जा रही है, लेकिन गांव की सड़क ग्रामीणों के लिए आज भी बड़ी मुसीबत बनी हुई है। बरसात शुरू होते ही सड़क कीचड़ में तब्दील हो जाती है। हालात इतने खराब हो जाते हैं कि गांव तक वाहन पहुंचना भी मुश्किल हो जाता है। ऊपर से टूटी पुलिया ने आवागमन की परेशानी को और बढ़ा दिया है। ग्रामीणों के मुताबिक सबसे ज़्यादा परेशानी उस वक्त होती है जब गांव में कोई बीमार पड़ जाता है या किसी महिला को प्रसव के लिए अस्पताल ले जाना होता है। एम्बुलेंस और जननी एक्सप्रेस के गांव तक पहुंचने में मुश्किल होती है। ऐसे में मरीज को खाट या दूसरे साधनों के सहारे कई किलोमीटर तक मुख्य मार्ग तक ले जाना पड़ता है। नैन प्राथमिक शाला पचलू टोला, कक्षा 5वीं। स्कूल जर्जर हो गया है, स्कूल से पानी टपकता है, इसलिए यहाँ पढ़ते हैं। मुख्यमंत्री से निवेदन है कि स्कूल जल्दी से जल्दी बना दीजिए। जरा सोचिए, जिस गांव में प्रसव पीड़ा से जूझ रही महिलाओं को अस्पताल पहुंचने के लिए भी सड़क का इंतजार करना पड़े, वहां विकास के दावों की जमीनी हकीकत क्या होगी। यही बदहाल रास्ता उन बच्चों की भी राह रोक रहा है जिन्हें आगे की पढ़ाई के लिए नैनपुर जाना पड़ता है। बरसात में कीचड़, फिसलन और टूटी पुलिया के बीच स्कूल तक पहुंचना उनके लिए रोज किसी चुनौती से कम नहीं है। कीचड़ से चल रहे हैं बच्चे, सभी लोग जा रहे हैं। महिला लोग 2 किलोमीटर से मार्केट जाते हैं, सभी परेशानी है। पुल छोटी है, बारिश हो गई तो बाढ़ आ जाती है। हम मार्केट जाते जाते इधर ही रुक जाते हैं। जैसी महिला लेडीज लोग की डिलीवरी पीरियड है, अस्पताल वाली गाड़ी नहीं आ सकती। जैसी ज़्यादा सीरियस हो गई, कोई को तबीयत बीमार, गाड़ी नहीं आ पाती है। ले जाते कुछ हो गया बीच में, क्या कर सकते हैं। इसीलिए रोड के कारण बहुत खतरनाक। और स्कूल का बहुत टूट हो चुका है, पानी टपक रहा है स्कूल में। बच्चे को यहाँ वहाँ पढ़ा रहे हैं सर लोग। हम चाहते हैं ये है कि स्कूल जल्दी बने
रास्ता जल्दी बने। हमारे बच्चे दूर जाते हैं स्कूल पढ़ने के लिए, नैनपुर जाते हैं। बारिश होती तो उधर ही 2 किलोमीटर रुक जाते हैं। बारिश होने के बाद जब बाढ़ आती तो बच्चे लोग इधर नहीं आ पाते। हम सोचते हैं हमारे बच्चे क्यों नहीं आए हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारा रास्ता जल्दी बने। गांव में ज्यादातर परिवार मजदूरी पर निर्भर हैं। रोजी रोटी के लिए कई ग्रामीणों को गांव से बाहर जाना पड़ता है। ऐसे में सड़क की बदहाली महज आवागमन की समस्या नहीं रही, बल्कि यह पूरे गांव की आर्थिक और सामाजिक जिंदगी को भी प्रभावित करती है। स्कूल भवन की स्थिति को लेकर शिक्षक भी चिंता जता रहे हैं। उनका कहना है कि जर्जर भवन में छत से पानी टपकता है और प्लास्टर गिरने का खतरा बना रहता है। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन की गाइडलाइन के मुताबिक कक्षाएं फिलहाल सुरक्षित स्थान पर संचालित की जा रही हैं। स्कूल की स्थिति जर्जर है, क्योंकि वहाँ पर पानी का रिसाव हो रहा है, छत से पपड़ी बन के गिर रही है, तो वहाँ पर कभी भी किसी प्रकार का दुर्घटना हो सकती है। तो सुरक्षा की दृष्टि से हम यहाँ पर ग्रामीण जन के यहाँ पर सुरक्षित स्थान पर शाला का संचालन कर रहे हैं। भवन हमारे रिक्वेस्ट पे लिया गया है। हमारे निवेदन करने पर जो मकान मालिक है उन्होंने शाला संचालन करने की अनुमति प्रदान की है। स्वास्थ्य से खिलवाड़ तो है, परंतु इससे बेहतर जगह हमको इस गांव में नज़र नहीं आई और किसी के पास इतनी जगह है भी नहीं कि वो हमें शाला संचालन करने की अनुमति दें। इसलिए हमें मजबूरी में यहीं पे शाला का संचालन करना पड़ रहा है। लगभग 2021 से शाला की स्थिति कमज़ोर होते जा रही है और तब से हम लगातार अपने उच्च अधिकारियों को सूचना देते रहे, लिखित सूचना देते रहे, उनसे मांग भी करते रहे कि स्थिति को दुरुस्त की जाए, परंतु अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बनी है। हमें बताया जाता है कि शीघ्र इस पर कोई निर्णय लिया जाएगा, इस तरह से हमें बताया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उन बच्चों के भविष्य का है जिन्हें हर दिन बताया जाता है कि पढ़ लिख कर ही आगे बढ़ा जा सकता है। जब स्कूल की छत सुरक्षित नहीं हो, स्कूल तक पहुंचने का रास्ता सुरक्षित न हो, तो इन बच्चों के सपनों की राह आखिर कितनी आसान होगी। मंडला के इस छोटे से गांव के लोग सिस्टम में बैठे जिम्मेदारों से हाथ जोड़कर गुहार लगा रहे हैं, स्कूल बनवा दीजिए ताकि डर के साए में नहीं, सुरक्षित माहौल में पढ़कर हम अपने सपनों को पूरा कर सके। मंडला से अरविंद सोनी की रिपोर्ट।